नमस्कार, स्वागत है आपका क्वांटम क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म में। अफ़गानिस्तान से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अफ़गानिस्तान के कुनार प्रांत में एक भीषण भूकंप ने फिर से दस्तक दी है, जिसकी तीव्रता बताई जा रही है कि 6.0 है। इस भूकंप ने लोगों के घरों को ही नहीं बर्बाद किया है, लोगों की ज़िंदगियाँ भी चली गई हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। क्या सुरक्षाकर्मी सही तरीके से इनको रेस्क्यू कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? क्या समस्याएँ हो रही हैं? और कौन-कौन से देश हैं जो इनकी सपोर्ट के लिए खुल के सामने आए हैं कि अफ़गानिस्तान में ऐसे डिज़ास्टर हमेशा होते रहते हैं, तो इनके समर्थन में हम कुछ न कुछ इनकी मदद करेंगे। और भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान के लिए क्या मदद की है, वो सारा कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और बात करने वाले हैं कि जो वहाँ के राहत कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, क्या समस्याएँ आ रहे हैं उनके सामने जिसकी वजह से लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे विषय पे हम लोग यहाँ पे एक-एक करके चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा कि ये कुनार प्रांत है कहाँ पे? और ये कुनार प्रांत है जहाँ पे ये हादसा हुआ है, ये हादसा 1 दिन तक नहीं चला। ये हादसा अगर हम लोग बात करें तो रविवार से स्टार्ट हुआ है ये, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार करीब 3 दिन तक ये लगातार ये भूकंप के झटके बार-बार आते रहे और बार-बार लोगों के घरों को और बार-बार लोगों के ज़िंदगियों के साथ ये भूकंप खेलता रहा। जहाँ कहा जाता है कि जलालाबाद से करीब ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये कुनार, जहाँ पे ये हादसा हुआ है। तो रविवार को ये आया है, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार ये 3 दिन लगातार ये हादसा चला और बहुत सारे लोगों की जानें गई। कुनार प्रांत में ये हादसा हुआ है, ठीक है? और मृत्यु की संख्या बताई जा रही करीब 800 लोगों की यहाँ पे जान गई है। करीब 800 लोगों की जान गई हैं और पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ होंगी जो अभी भी उस मलबे के अंदर दबी हैं, दम तोड़ रही हैं, लोग उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। क्या समस्याएँ आ रही हैं, लोग उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप टॉप हेडलाइन्स है जहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हुई है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भाई 800 लोगों की जानें गई है। अभी तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं लेकिन बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जो अभी भी उस मलबे के अंदर दबी हुई हैं। 800 लोगों के यहाँ पे मरने की खबर आ रही है। और एबीसी की अगर हम लोग रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है करीब-करीब 1400 लोगों की जानें गई हैं। तो क्या सच में ये डेटा सही है, नहीं सही है? तो बात हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर ये भूकंप वाला डिज़ास्टर है, ये हमेशा होता रहता है। 2023 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आया था अक्टूबर में, 1998 में भी आ चुका है, 2002 में भी दिख रहा था ये 2015 में, 1991 में और यहाँ पे 2022 में भी आया था और ये लास्ट 2025 का है, अगस्त में आया है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें गई है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर हमेशा ये भूकंप वाली चीज़ें होती रहती है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती है। तो इसको आप लोग स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं, डेटा दिया हुआ है, कितने लोगों की जान कब गई है, 2022 में कितने लोग मरे हैं, 2025 में कितने लोग मरे हैं, 2002 में कितने लोग मरे, सारा डेटा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग बात करें अगर यहाँ पे देखा जाए तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो हुआ यूँ कि ये भूकंप इतना खतरनाक था कि जो वहाँ के रोड हैं, जहाँ से रेस्क्यू टीम जाके उनको मदद पहुँचा सकती है, राहत सामग्रियाँ दे सकती है, वो सारे रास्ते क्या हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो सारे घर टूट गए हैं, ब्लॉकेज हो गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से बार-बार इनको क्या करना पड़ रहा है, हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है यहाँ पे। तो हेलीकॉप्टर की वजह से लोगों की जानें बचाई गई हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई, संडे, मंडे, ट्यूसडे ये 3 दिन लगातार चलता रहा और बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई और अभी बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जो शायद उस मलबे में दबी हुई हैं इस आस में कि शायद हमें कोई बचा ले। ठीक है? लेकिन कोई वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पा रही, रास्ता ब्लॉक है, तो बहुत सारी जानें यहाँ पे गई है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। ये बेहद दुखद समाचार है अफ़गानिस्तान के लिए और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड कहीं न कहीं से अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है। चीन ने भी आश्वासन दिया कि हम मदद कर रहे हैं। यूएन ने भी मदद करने की घोषणा की है और भारत सरकार ने क्या किया है उसके लिए हम लोग यहाँ पे लोगों के लिए खाना वगैरह पहुँचाया जा रहा है कि लोग जो खाना नहीं खाए 2-3 दिन से उनके लिए कम से कम खाना तो पहुँचाया जाए ताकि जो लोग इस भीषण भूकंप से लोगों की जानें गई है, लोग के घर बर्बाद हुए हैं, तो कम से कम लोग भूख से ना मरे इतना तो किया जाए कि लोगों को खाना वगैरह टाइम से दे दिया जाए। ठीक है? ये चीज़ें हैं। आगे हम लोग देखते ज
लोगों का इलाज भी हो रहा है, तो एक ऐसी जगह पे हो रहा है, बाहर कहीं टेंट लगा के ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि लोग बेघर हो गए, इनके पास अब घर नहीं है, तो अब इनकी इलाज कहाँ पे होगा? घर तो है नहीं इनके पास इलाज के लिए, तो बाहर लोग बैठे हैं, शरण लिए हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ सरकार व्यवस्थाएँ कर रही है। भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया, ये मलबे में बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, लोग उनकी खोज कर रहे हैं और उनको लगातार ढूँढने की कोशिश किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ लोगों को बचाया जाए, कैसे ना कैसे करके लोगों को वहाँ से निकाला जाए। ये रेस्क्यू टीम लगी हुई है, लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 सितंबर की बात है। ये 2 सितंबर की बात है, अफ़गानिस्तान के कुनार प्रांत में ये चीज़ें हुई है, घटनाएँ हुई है। आप इसको देख सकते हैं कि 800 करीब लोगों की यहाँ पे डेटा आ रहा है कि 800 लोगों की कम से कम जानें गई है, लेकिन इससे ज़्यादा डेटा होगा। बहुत सारे लोग अभी भी उस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई, कहाँ पे आई? जलालाबाद से करीब एक 17 मील दूरी पर ये सारी डिस्टेंस वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है? अब जैसे कि लोग वहाँ पे जो मलबे के अंदर दबे हैं, उनकी तलाश की जा रही है, बाकी जो लोग मिल रहे हैं, उनकी इलाज की सुविधाएँ की जा रही है। यहाँ पे डॉक्टर की टीम वहाँ पहुँच रही है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको बचाया जा, और राहत कर्मी जो हैं वहाँ पे जाके सहायता कर रहे हैं, जो सहायक सामग्रियाँ हैं, उनके लिए वो चीज़ें भी पहुँचाई जा रही है। धीरे-धीरे लोगों की मदद की जा रही है, क्योंकि जो रास्ता वो सारा ब्लॉक हो चुका है, तो जो हमारी टीम है, वहाँ की जो टीम है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। इसीलिए बार-बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके में हुआ ये हादसा जहाँ पे रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पा रही, रास्ता ब्लॉक हो गया, लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से चीज़ें क्या हो गई है, रास्ता ब्लॉकेज हो गया, तो अब जहाँ पे रेस्क्यू टीम की जो गाड़ियाँ हैं या एम्बुलेंस वगैरह है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो वहाँ अब एक ही सहारा बच रहा है क्या, कि हम लोग क्या करें, बाय एयर मतलब हेलीकॉप्टर से क्या करें, लोगों की मदद की जाए। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैं आपको बताया कि 6.0 की मैग्नीट्यूड इसका नापा गया है। ठीक है? ये रिमोट एरिया है जहाँ पे लोगों को बचाने के लिए कोशिश की जा रही, बहुत दूर-दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ तक रेस्क्यू टीम सही से नहीं पहुँच पा रही, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जा रहा है, मदद की जा रही है। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं क्या-क्या चीज़ें हुई है, तो ये दोबारा से भी शुरू हुआ है, जो हमारा अभियान चल रहा था हेलीकॉप्टर का, दोबारा से किया गया है? क्योंकि एक बार तो भूकंप आया बहुत तेज़ी से, उसके बाद भी कई सारे झटके, कम से कम मैंने कहा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन तक लगातार ये चीज़ें हुई है। दोबारा से हमें ये प्रयास करना पड़ा कि हम लोगों को क्या करें, मदद करें, और लोगों को क्या किया जाए, सही शहर अस्पताल वगैरह जहाँ पे है, वहाँ तक लोगों को क्या किया जाए, पहुँचाया जाए। ठीक है? ये बेहद कठिन होता है कि भाई अगर आप सड़कें टूट गई है और आप रेस्क्यू टीम के एक मेंबर हैं और आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ये बेहद खतरनाक और वो होता है कि भाई हम लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे, लोगों को कैसे बचाया जाए। तो इसीलिए कहा जा रहा है भाई कि हेलीकॉप्टर का मदद लिया गया है लोगों को बचाने के लिए। ठीक है? ये चीज़ें हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यूएन ने भी क्या किया है भाई, इनकी मदद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा गर्म भोजन और कंबल की तैयारियाँ की जाए, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश का मौसम है, सर्द का मौसम है, तो लोगों को ठंडी लग रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उसकी वजह से लोगों की मौत ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, खाना व पानी की व्यवस्थाएँ कराई जाए। और तालिबान ने जब अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई, तो ब्रिटेन ने क्या किया, 1 मिलियन पाउंड धनराशि की मदद करने का मतलब करीब-करीब ये 10 करोड़ रुपए देने का प्रयास किया गया है। ये धनराशि तालिबान को नहीं दी जाएगी, वहाँ के लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। ये यूएन ने क्या किया है, ऐलान किया है। ठीक है? कि भाई वहाँ के लोगों को कंबल दिया जाए, खाना दिया जाए, लोगों को बचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या किया, करीब-करीब 10 करोड़ रुपए धनराशि अफ़गानिस्तान को देने, और यूएन ने क्या किया, करीब 10 करोड़ की राशि देने का यहाँ पे प्रयास किया है। और भारत की तरफ से क्या-क्या चीज़ें हुई है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है, मतलब ये भारत ने भी मदद पहुँचाई है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने क्या किया है, इनकी मदद के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ भेजी है। इस गाड़ी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जैसे लोग बेघर हो गए, लोगों के पास घर नहीं है, तो उनके लिए टेंट वगैरह के लिए यहाँ सुविधाएँ की गई है। ठीक है? करीब-करीब 1000 तम्बू, मतलब जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए रहने की व्यवस्थाएँ की गई हैं, और बहुत सारे उनको खाने-पीने के लिए भी यहाँ पे सामग्रियाँ पहुँचाई गई है। 1000 पारिवारिक तम्बू यहाँ पे आप लोग लगा के रह सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं। और करीब 15 टन खाद्य सामग्रियाँ पहुँचाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें भारत ने मदद की है, ये 2 सितंबर की बात है। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, ये जलालाबाद है, जलालाबाद से करीब कहा जा रहा है कि भाई 17 मील की डिस्टेंस पर कुनार प्रांत है, वहाँ पे ये हादसा
हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये हादसा काफ़ी खतरनाक रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई, करीब 800 1000 लोगों की जानें गई और पता नहीं कितने लोग अभी तक इंजर्ड हुए हैं, अभी पता नहीं कितने लोग उस मलबे के अंदर दबे हैं, वो लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनको खुद खोजने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। अब ये अफ़गानिस्तान की टीम है, जब ये जो यूएई में क्या इनका चल रहा है, मैच चल रहा है, इन्होंने जैसे ये खबर सुनी कि हमारे अफ़गानिस्तान के अंदर ये हादसा हुआ है, भीषण भूकंप ने त्रासदी ला दी है, तो उसके लिए क्या किया, तो इन्होंने क्या किया है, साइलेंस फॉर अर्थक्वेक विक्टिम, जो भी उसके अंदर विक्टिम है, सभी लोगों को क्या किया गया, उनके लिए साइलेंस रखा गया। ये प्रयास किया गया है, ये अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं, बहुत सारे लोगों की जानें गई है, उसके लिए इन्होंने ये किया है। बाकी क्या-क्या मदद हुई, चाइना ने भी सपोर्ट करने के लिए बोला है, ब्रिटेन ने तो ऑलरेडी कर दिया, इंडिया कर रहा है और बहुत सारे देश हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की मदद की जाएगी, इस समस्या से उनको निकाला जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये सारे हादसे होते हैं, है ना? भूकंप हमेशा कहाँ पे आते हैं? अफ़गानिस्तान के अंदर आते हैं और इसका जो असर है कहीं न कहीं पाकिस्तान में भी थोड़ा-सा देखने को मिला है। भारत सरकार ने मदद की है, यूएन ने मदद की है, ब्रिटेन ने मदद की है, सबने मदद की है। अफ़गानिस्तान की सबने अफ़गानिस्तान की मदद करने का प्रयास किया है और यहाँ पे हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू टीम वहाँ पे अच्छे से काम करे और बहुत सारे जो मलबे के अंदर लोग दबे हैं, उनको भी सही तरीके से निकाला जाए, उनका इलाज किया जाए और जिस भी देश से जो मदद हो रही है, अफ़गानिस्तान की मदद की जा रही है। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।